हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी में देखिए दमदार तेज़ी बनती हुई देखने को मिली है। 17,287 के आसपास देखिए निफ्टी का आज बंद आता हुआ देखने को मिला है। 311 पॉइंट इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ताबड़तोड़ तेज़ी होती हुई देखने को मिली है। 4% की बड़ी वृद्धि आपको देखने को मिल गई है। और जहाँ पे अगर आप देखेंगे एक महीने में हमने जिस प्रकार की देखिए गिरावट भी देखी है और उसके बाद एक रिवर्सल भी देखा है, वो अपने आप में देखिए शानदार है। और यही बात है कि देखिए समझना पड़ेगा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कब करना है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ खबरें जो निकल के आई है वो डेफिनेटली देखिए मार्केट के लिए, मार्केट के सेंटीमेंट के लिए बेहद पॉजिटिव है। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आज आप देखेंगे तो बाजार के अंदर जिस प्रकार की तेजी बनती हुई देखने को मिली है, बाजार 17,280 के आसपास निकलता हुआ देखने को मिला। एक टाइम पे 17,300 के ऊपर भी निकलता हुआ देखने को मिला। 17,344 का हाई बनाया था देखिए बाजार ने। तो ये अपने आप में देखिए बाजार दर्शा रहा है कि जो चीज़ें थी जिस पे हमको रिएक्ट करना था, जिस पे हमको गिरना था, हम गिर चुके। और अब सबसे पहली बात तो क्या हुई है, कल सबसे बड़ा पॉजिटिव जो अमेरिका के मार्केट से आता हुआ देखने को मिला है, यूएस फेड रेट हाइक। देखिए जिस प्रकार की बाजार की एक्सपेक्टेशन थी, सबसे पहले देखिए हम एक बार खबर देख लेते हैं जो पूरी निकल के आई है यूएस फेड की तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, फेड इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट्स एंड सिग्नल मोर हाइक अहेड। समझिए, बाजार की एक्सपेक्टेशंस यही थी कि देखिए यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा एक मैक्स टू मैक्स 50 बेसिस पॉइंट। 50 बेसिस पॉइंट भी दोस्तों अगर बढ़ जाता तो मार्केट इतना पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देता। लेकिन फेड समझा कि देखिए मार्केट में गिरावट आई है, मार्केट अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर है, इसके कारण सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स दोस्तों यहाँ पे आपको बढ़ाते हुए देखने को मिले। और ये मार्केट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी। उसके बाद जो फेड की दोस्तों कमेंट्री निकल के आई मार्केट को लेके, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थी। आप समझिए, उनकी तरफ से जो निकल के आना था बयान, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो ज़्यादा क्रूशल था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो S&P इंडेक्स जो था, उसने थोड़ी सी अपनी जो गेन्स थी उसको इरेज कर दी थी, बट उसके बाद करीबन 2% के आसपास हायर बंद हुआ। तो वही है कि देखिए 25 बेसिस पॉइंट मार्केट में जब उनको उनकी तरफ से कहा गया कि हम बढ़ा रहे हैं, तब तो देखिए मार्केट में थोड़ा सा जो ऊपरी स्तर से गिरावट आई, बट उसके बाद जो उनके बयान निकल के आए वो बाजार के लिए बेहद शानदार थे, बेहद पॉजिटिव थे। तो देखिए जो खबर के अकॉर्डिंग पूरा हम समझ लेते हैं। फेडरल रिजर्व ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर दिया है और क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट से हाई किया है। और उन्होंने सिग्नल किया है कि आने वाले 6 मीटिंग्स के अंदर उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि आपको हाइक्स जो है वो आते हुए देखने को मिले। ये सिग्नल दिया है, कहा नहीं गया है। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि लॉन्चिंग अ कैंपेन टू टेकल द फास्टेस्ट इन्फ्लेशन इन द 4 डिकेड्स। याद रखिएगा, इन्फ्लेशन जिस प्रकार से तेजी से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में देखिए बाजार के लिए कंसर्न है। आगे उन्होंने क्या कहा, जो दोस्तों उनके देखिए पॉलिसी मेकर है, जो चेयरमैन है जेरोमी पॉवेल, उन्होंने ये कहा है कि देखिए यहाँ पर वोट हुआ, उसमें 8 से 1 के आसपास देखिए वोट आया, 8:1 में। तो जो एक थे वो अलग था। बाकी सब में दोस्तों यही रेंज था कि 0.25% से 0.5% बढ़ाया जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा। और 0.25% में दोस्तों 8 वोट पड़े और 0.5 में एक। तो उनके हिसाब से 0.25 पे ज़्यादा पड़े तो 0.25 देखिए कह दिया गया कि 0.25 रहता हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब समझिए कि यूएस फेड के रेट हाइक से होता क्या है, इसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेज या फिर कहें एक बढ़िया इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, एफआईआई आपको फिर इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिलते हैं फॉरेन मार्केट्स में। हाल ही में दोस्तों आपने क्या देखा है कि फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल जो है वो लगातार पैसा आपको घटाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, जब यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर से जो देखिए रेट्स हाइक हुई है, सिर्फ 25 के आसपास बेसिस पॉइंट के आसपास हाइक हुई है। इसका मतलब आप समझ के चलिए कि आने वाले दिनों के अंदर आप जब देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट के अंदर बाय द एफआईआई, वो डेफिनेटली देखिए इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। और इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा तो देखिए निफ्टी को नीचे कहाँ जाना है, निफ्टी तो ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दोस्तों आप समझिए, अगर फेड रेट्स जो अभी बढ़ते हुए देखने को मिले वो 3 साल के बाद बढ़ते हुए देखने को मिले। और जो दोस्तों ये रेट्स होते हैं इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। और 3 साल के बाद दोस्तों याद रखिएगा, बाजार को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर कभी रेट्स बढ़ाते हैं तो वो एक थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बड़ा रेट हो सकता है हाइक। लेकिन अगर दोस्तों स्मॉल हाइक होता है तो ये बाजार के इन्फ्लेशन के लिए, बाजार की वॉलेटिलिटी के लिए बहुत बढ़िया रहता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, देखिए जो इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो वो इन्फ्लेशन के हिसाब से करता है। ये आप समझिए, हम कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हम इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे आजकल होता क्या है, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो काफ़ी हाई हो चुका है। यानी हमारे इंडिया में तो ऐसा है कि देखिए जो एफडी के रेट्स है उसको भी इन्फ्लेशन कैटर नहीं कर पा रहा है।
तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए दोस्तों ये रेट्स हाइक लगातार किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। और अब अगर आप देखेंगे इनकी तरफ से जो ज़्यादा अगर रेट्स बढ़ा दिया जाता है, लेट्स सपोज 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा, 50 बेसिस पॉइंट में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा बढ़ा जाते हैं तो जो इन्फ्लेशन होता वो और टैकल नहीं हो पाता और मार्केट्स में दोस्तों गिरावट बन जाती। तो ये जो रेट्स हाइक हुए वो अपना आप में एक बड़ा एक चीज़ बताते हैं कि देखिए रेट्स हाइक करने का साफ साफ एक ही मतलब था कि मार्केट को सपोर्ट देना। मार्केट जो लगातार आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा था, एफओएमसी की मीटिंग का मतलब यही था कि किस प्रकार से बाजार को अब नीचे नहीं ऊपर लेके जाना है, ये बाजार के लिए इंपॉर्टेंस था। नीचे बाजार ने अपने आप को बहुत देख लिया है और वो चीज़ें दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और ये आप समझ के चलिए। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हम कल तो बाजार बंद है हमारे मार्केट्स, अगर आप देखेंगे तो अब हम मंडे को ही खुलते हुए देखने को मिलेंगे। मंडे को खुलेंगे तो अब एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, टेक्निकल व्यू क्या है। टेक्निकल व्यू यही है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल फॉर्म हो चुकी है। हमने 15,800 के रेंज से करीबन आज अगर आप देखते हैं तो 17,300 के लेवल्स को टच कर लिया है। तो एक बाजार में बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। बड़ी ग्रीन कैंडल के फॉर्म होने का मतलब क्या है कि बाजार में दोस्तों जो बियर था वो डेफिनेटली आपको पीछे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। हम वॉर वाली सिचुएशन को दरकिनार करते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड मार्केट में अब 17,900 पॉसिबल टारगेट है नेक्स्ट वीक का। किसका? नेक्स्ट वीक का, या फिर आप मान के चलिए विद इन मार्च के अंदर हम 17,900 के लेवल को टच कर सकते हैं। ये साफ साफ देखिए अब एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि अगर आप लगातार देखेंगे तो बाजार गिर रहा था, लेकिन इस हफ्ते बाजार ऑलमोस्ट 4% की बढ़ोतरी पे बंद होता हुआ देखने को मिला है। 4% बहुत बड़ी बात होती है और मार्केट में वॉलेटिलिटी जिस प्रकार की थी वो डेफिनेटली एक कंसर्न था, बट अब मार्केट डेफिनेटली आपको एक रिवर्सल नज़र दिखा रहे हैं और रिवर्सल दिखा रहे हैं तो हम वापस से देखिए वो लेवल्स को टच करने की पूरी कोशिश करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स का मानना है बिल्कुल यही है कि अब रेडी रहिए कि 17,900 से 18,000 के लेवल आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। बट यही है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है अराउंड 17,500 रेंज। ये बात इंपॉर्टेंट है जो नोट करके रखिएगा कि 17,500 पे बाजार में हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आए, थोड़ी बहुत बिकवाली आए, अदरवाइज एज सच कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। बाजार में तेज़ी साफ साफ देखने को मिल रही है। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया खबर नज़र आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें हैं जिसको देखिए बिल्कुल आपको समझ के चलना है। और अब एक बार निफ्टी के बात कर लेते हैं मंडे के टारगेट के बारे में, पॉसिबल टारगेट्स क्या होंगे। तो देखिए बाजार को समझिए, बाजार अगर आप देखेंगे तो ये एक लो बनाता हुआ देखने को मिला था और ये जो दोस्तों एग्जैक्ट लो बनता हुआ देखने को मिला, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज बाजार ने क्या किया है, रिकवरी बिल्कुल इली लेवल से दिखाई है। बाजार ने रिकवरी इसी लेवल से दिखाई और अब देखिए आप लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आज की भी दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कैंडल की तो साफ साफ एक चीज़ समझ में आएगी आपको कि देखिए बाजार के अंदर जो तेज़ी बनती हुई देखने को मिली है वो अपने आप में बहुत क्रूशल है और बाजार ने बहुत बढ़िया किया है आज के ट्रेडिंग डे के अंदर। अगर आज आप देखेंगे तो बाजार एक गैप अप खुलने के बाद एक गैप अप को सस्टेन करके चला गया। गैप अप को सस्टेन करना ही दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है जो बाजार ने आज साफ साफ आपको करके दिखाया है। तो बाजार के लिए देखिए इमीडिएट यही है कि 17,350 को अगर बाजार ने क्रॉस किया और मुझे लगता है कि देखिए गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं और वही आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बाजार अगर 17,350 के ऊपर खुलता हुआ आपको देखने को मिलता है तो बिल्कुल 17,400, 17,450, 17,500 के लेवल्स आपको बाजार में हो सकता है कि मंडे के दिन ही आपको देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आपको धीरे धीरे आती हुई देखने को मिलेगी, थोड़ी थोड़ी आती हुई देखने को मिलेगी, उसको हमको लेके चलना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, बाजार मुझे लगता है कि देखिए एक वेल सेटल्ड हो चुका है और इन लेवल्स पर तेज़ी करने की हमारी सलाह मैं आपको ये ज़रूर दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो देखिए आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।